मोटिवेशनल स्टोरी, जीवन में लक्ष्यों को कैसे करें हासिल। पढ़ें भगवान बुद्ध से जुड़ी प्रेरक कथा। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध एक साधारण युवक के साथ घूम रहे थे। रास्ते में वह युवक बुद्ध के पास आया और पूछा, भिक्षाम देने की कृपा कीजिए, मुझे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन दीजिए। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? युवक ने कहा, मैं सच्ची सुख और सांत्वना प्राप्त करना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ा और नदी के किनारे ले गए। वहां बैठकर बुद्ध ने युवक से कहा, देखो, नदी की धारा की तरह हमारे जीवन में भी समस्याएं आती रहती हैं। जब हम समस्याओं को समझते हैं और उन्हें पार करते हैं तो हम सच्ची सुख और सांत्वना प्राप्त करते हैं। उसके बाद बुद्ध ने उसे बाराते का पट्टा दिया और कहा, यहाँ जाकर यह पट्टा खींचो और देखो क्या होता है। युवक ने पट्टा खींचा, लेकिन वह बाराते गंगा की धारा के सामने नहीं खुला। बुद्ध ने कहा, इसी तरह जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें हल करने का सामर्थ्य बनाना पड़ता है। समस्याओं को पार करने के माध्यम से हम सच्ची सुख और सांत्वना की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके बाद युवक ने बुद्ध के साथ यात्रा जारी रखी और अपने लक्ष्य की ओर प्रगति की। उसने समस्याओं का सामना किया और उन्हें हल किया, जिससे उसने अपने लक्ष्य को हासिल किया। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है और उन्हें हल करने की क्षमता विकसित करनी पड़ती है। इससे हम अपने लक्ष्य की दिशा में प्रगति कर सकते हैं और सच्ची सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। भगवान बुद्ध की एक प्रेरक कथा है, धर्मपाल का कठिन रास्ता। धर्मपाल नामक एक युवक था जो बुद्ध के शिष्य बनने के लिए प्रेरित था। उसने बुद्ध से शिक्षा लेने का निश्चय किया, लेकिन ये कार्य उसके लिए आसान नहीं था। उसे बहुत सारे परीक्षणों से गुजरना पड़ा। एक दिन वह गहरे जंगल में जा रहा था और रास्ते में उसने एक बड़े पत्थर को देखा। वह उसे हटाने का प्रयास करने लगा, लेकिन पत्थर बहुत भारी था। उसने कई बार प्रयास किया, परंतु वह बदलाव नहीं आया। अंततः उसने ताकत से पत्थर को उठाया और अपने मार्ग जारी रखा। इस प्रेरणादायक कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें लक्ष्यों को हासिल करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। अक्सर हमारे सामने कई चुनौतियां आती हैं, लेकिन हमें उनसे नहीं डरना चाहिए। धर्मपाल की तरह हमें अपने लक्ष्य की दिशा में प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्य एक युवक था जिसका नाम अनंत था। अनंत का दिल भगवान बुद्ध के धर्म के प्रति बहुत उत्साह था, लेकिन उसके पास अपने जीवन का कोई निर्दिष्ट लक्ष्य नहीं था। एक दिन अनंत ने भगवान बुद्ध से अपने लक्ष्य को पाने के लिए सलाह मांगी। भगवान बुद्ध ने उसे एक छलांग करने को कहा। वह कहा, अनंत, तुम्हें एक समय में एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा और उसके बाद उसे पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा। अनंत ने भगवान बुद्ध की सलाह मानी और एक लक्ष्य निर्धारित किया, संपूर्णता की प्राप्ति। उसने निरंतर प्रयास किया, ध्यान किया और कठिनाइयों का सामना किया। धीरे धीरे अनंत ने अपने आप को संपूर्णता की दिशा में बढ़ते हुए देखा। उसने ध्यान में गहराई बढ़ाई, अपने विचारों को नियंत्रित किया और अन्य लोगों के साथ दयालु और सहयोगी बना। अंत में अनंत ने अपने लक्ष्य को पूरा किया और संपूर्णता की प्राप्ति हासिल की। उसका अनुभव दिखाता है कि जब हम एक लक्ष्य के प्रति संवेदनशीलता और समर्पण दिखाते हैं तो हम सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर थे। उनका मार्ग एक बहुत ही घने जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उन्होंने एक गांव देखा और वहां ठहरने का निर्णय किया। गांव के लोगों ने उनका स्वागत किया और उन्हें खाने की व्यवस्था की। गांव में एक युवक था जो गौतम बुद्ध को बहुत पसंद आया। वह युवक जीवन के अनेक सवालों का समाधान चाहता था। एक दिन युवक ने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, मुझे अपने जीवन में एक लक्ष्य चाहिए। कृपया मुझे बताएं कि मैं कैसे अपना लक्ष्य चुनूं। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने कभी देखा है कि शिकारी जब निशाना लेता है तो वह अपनी निगाहें सीधे अपने लक्ष्य पर रखता है? युवक ने हाँ कहा। बुद्ध जी ने कहा, वैसे ही अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तू भी अपनी निगाहें सीधे उस लक्ष्य पर रखना होगा। और फिर जब तू अपने लक्ष्य की दिशा में एकदम निश्चित हो जाए तो तू उसे पाने के लिए कोई भी कठिनाई सह सकता है। ये सुनकर युवक को समझ आया कि उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए स्थिरता और समर्पण की आवश्यकता होती है। उसने ध्यान और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में प्रयास किया और अंत में सफलता प्राप्त की। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें समर्पित और स्थिर रहने की आवश्यकता होती है और हमें अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करना चाहिए। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध के शिष्य अनाथपिंडलिक ने भिक्षाटन के दौरान उनसे एक सवाल पूछा, भगवान, जीवन में लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, एक बार एक राजा ने अपने दरबार में एक बोलने वाले शेर को बुलवाया। शेर को बुलाया गया और उससे कहा गया कि उसे देश के सबसे बड़े घास क्षेत्र में एक खास शिकार का पीछा करना है। शेर को ये सुनकर बड़ी खुशी हुई और वह अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ता गया। लेकिन रास्ते में उसने अनेक हरी भरी खेतों को देखा और वहां रुक गया। खेतों में उसने बहुत सारी चींटियों को खाते हुए देखा। इससे उसकी ध्यान भटक गई और उसने अपना लक्ष्य भूल दिया। अंत में उसने शिकार करने की बजाय उसी खेत में बसे हुए जीवों को ही कुचल दिया।
बुद्ध ने कहा, अनाथपिंड दो, हमें अपने लक्ष्य की ओर संघर्ष करते हुए भटकने नहीं देना चाहिए। हमें निरंतरता से अपने मकसद की ओर बढ़ना चाहिए, चाहे हमारे सामने कितने भी विघ्न क्यों ना आए। इस कथा से सीख यह है कि हमें अपने लक्ष्य की दिशा में दृढ़ता से काम करना चाहिए और हमें विघ्नों को आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। धैर्य, संघर्ष और समर्पण के साथ हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में घूम रहे थे। वहां एक बार उन्होंने एक पेड़ को देखा जिस पर एक सिंधु प्रवाह तेजी से बह रहा था। बुद्ध ने उस पेड़ के नीचे बैठकर देखा कि पेड़ की जड़ें गहराई से स्थिर और मजबूत थीं। इस पेड़ से बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। उन्होंने कहा कि जैसे ये पेड़ सिंधु प्रवाह को सहता है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों और संघर्षों को सहने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। जीवन में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें स्थिरता, संघर्षशीलता और धैर्य की आवश्यकता होती है। जैसे पेड़ अपनी जड़ों को मजबूत बनाकर सिंधु प्रवाह को सह सकता है, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य की दिशा में प्रतिबद्ध रहकर संघर्ष को पार करना होगा। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें मजबूत, स्थिर और संघर्षशील होने की आवश्यकता होती है। चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हमें अपने लक्ष्य की दिशा में बने रहना चाहिए और उन्हें हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध एक साधु के रूप में धरती पर आए। वे सभी को धर्म की शिक्षा देने के लिए समर्पित थे। एक दिन एक युवक उनसे मिलने आया और उनसे पूछा, मुझे जीवन में सफलता कैसे मिलेगी? मैं अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल करूं? बुद्ध ने उस युवक को एक कठिनाई से भरी गुफा की यात्रा करने का संकेत दिया। युवक ने वह सीधे आदर्श लिया और वह गुफा की यात्रा करने के लिए निकला। वहां पहुंचकर उसने अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंत में वह गुफा से बाहर निकला और बुद्ध के पास वापस आया। बुद्ध ने पूछा, तुमने क्या सीखा? युवक ने कहा, मैंने ये सीखा कि जीवन में सफलता पाने के लिए हमें अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करना चाहिए। चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही सीख ली है। जीवन में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए संघर्ष और समर्पण की आवश्यकता होती है। जब हम अपने लक्ष्य की दिशा में संघर्ष करते हैं तो हमें अनंत संभावनाएं मिलती हैं। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रतिबद्ध रहना चाहिए, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। धैर्य, समर्पण और संघर्ष से हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। भगवान बुद्ध की एक प्रेरक कथा है जो हमें लक्ष्य की महत्वता सिखाती है। एक बार भगवान बुद्ध के शिष्य ने पूछा, प्रभु, लक्ष्यों को कैसे हासिल किया जा सकता है? भगवान बुद्ध ने उनसे कहा, एक समय की बात है, एक योद्धा एक जंगल में खो गया। वह एक नदी के पास पहुंचा, जहां उसे एक हाथी दिखाई दिया। हाथी के समीप जाकर वह देखा कि जंगल में एक साधु बैठा था जो कि भगवान बुद्ध के शिष्य था। योद्धा ने साधु से पूछा, मुझे रास्ता खोजने में मदद करें, मैं अपने लक्ष्य की खोज में हूँ। साधु ने कहा, लक्ष्य क्या है? योद्धा ने कहा, जब तक मैं उस हाथी के बारे में सब कुछ नहीं जान लेता, मैं इस जंगल में नहीं आ सकता। साधु ने हंसते हुए कहा, तू जंगल में नहीं आ सकता क्योंकि तू पूरा हाथी देखना चाहता है, जबकि तू उस हाथी को देखने के लिए अपने लक्ष्य से भटक गया है। तेरा लक्ष्य हाथी नहीं है, तेरा लक्ष्य रास्ता है। अपने लक्ष्य को पहचान और उसे हासिल करने के लिए कदम बढ़ाने की कला को सीख, तब तू सफल होगा। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से पहचानना होता है और उसे हासिल करने के लिए उचित कदम उठाने होते हैं। धैर्य, समर्थन और प्रतिबद्धता के साथ हम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्यों में एक युवक था जिसका नाम अनान था। अनान बुद्ध के उपदेशों को समझने में कठिनाई महसूस कर रहा था और उसके जीवन में एक साधारण से ऊंचाई तक पहुंचने की आशा थी। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, गुरुदेव, मैं अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त करूं? मेरे दिल में तो इतना कुछ है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे हासिल करूं। बुद्ध ने उसे एक कठोर परीक्षा के लिए बुलाया। अनान को एक बड़ा सा पत्थर दिया और कहा, ये पत्थर एक दिन के भीतर इसे हील दो। अनान ने पहले ही कोशिश की, लेकिन पत्थर को हीलना असंभव था। उसने रात भर प्रयास किया, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाया। सुबह होते ही अनान गुरुदेव के पास गया और कहा, गुरुदेव, मैंने कोशिश की, लेकिन मुझसे ये काम नहीं हो पाया। बुद्ध ने कहा, अनान, तूने कोशिश की है, लेकिन तूने इस पत्थर के साथ क्या किया? तूने उसे एक ही जगह पर ठहरा दिया। अनान ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं फिर से कोशिश कर सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, हाँ, लेकिन इस बार उसे नई नई जगहों पर ले जाकर ही। अनान ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करते हुए पत्थर को एक नदी के किनारे ले गया और वहां उसे हिलने लगा। धीरे धीरे उसने पत्थर को नदी में धकेल दिया और उसकी ताकत से जानकर उसे हिलने में सफलता मिली। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अनान, देखा तुमने, जब तूने अपने लक्ष्य को नई नई जगहों पर ढूंढा तब तूने उसे हासिल किया। जीवन में भी ऐसा ही होता है। हर दिक्कत का सामना करो, हर संघर्ष को स्वीकार करो और हर बार नए तरीकों से अपने लक्ष्य की दिशा में बढ़ो। तभी तुम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हो। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ एक वन में घूम रहे थे।
उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें ये कहते हुए सुनाया कि जैसे जल स्वयं अपने रास्ते बनाता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर बाधा को पार करता है, वैसे ही हमें भी अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। एक शिष्य ने उनसे पूछा, महाराज, लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होता। अक्सर हमारे रास्ते में कई बाधाएं आती हैं। भगवान बुद्ध हंसते हुए बोले, बिल्कुल, परंतु इन बाधाओं को देखकर हार नहीं माननी चाहिए। विफलता से पहले हार मान लेना वास्तव में हार होती है। अगर हमें सही दिशा में चलना है तो हमें अपने लक्ष्य के प्रति स्थिरता और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। वह फिर एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार एक युवक ने बिना किसी लक्ष्य के जीने का निर्णय किया। उसने देखा कि एक गांव में एक स्वर्णिम मंदिर बन रहा था। उसने सोचा कि वह भी उस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दे सकता है। युवक ने मंदिर के निर्माण में अपना समय और मेहनत लगाई। धीरे धीरे मंदिर का निर्माण होता गया और एक दिन वह पूरी तरह से बन गया। यह उस युवक के लिए एक बड़ी सफलता का पल था। भगवान बुद्ध बोले, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि लक्ष्य को हासिल करने के लिए समर्पण और मेहनत की आवश्यकता होती है। बिना हार माने हर कठिनाई को पार करने की निरंतरता से हम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर सकते हैं। भगवान बुद्ध की जीवनी में एक प्रेरणादायक कथा है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक वन में घूम रहे थे। रास्ते में उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो दिखाई नहीं दे रही थी। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, उस आवाज का पीछा करो। शिष्यों ने आवाज का पीछा किया और एक जंगली गुफा में एक बूढ़ा सितारा देखा। सितारा कह रहा था, कृपया मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इसे गुफा में ले चलो। शिष्यों ने सितारा को गुफा से बाहर निकाला। उसने धन्यवाद कहा और कहा, मैंने इतने सालों तक इस गुफा में रहकर सीखा कि किसी को आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन मैंने आशा नहीं छोड़ी। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हमें आगे बढ़कर अपने मार्ग को तय करना चाहिए और परिश्रम से काम करना चाहिए। यही हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक युवक को बैठे देखा। वह युवक बेहद उदास था। बुद्ध ने उसके पास जाकर पूछा, बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? युवक ने कहा, भगवान, मैं अपने जीवन में लक्ष्य नहीं पा रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, एक छोटी सी कथा सुनो। एक दिन एक लोमड़ी अपने घर के पास एक समुद्र के किनारे चली गई। वह देखती है कि एक शीर्ष की ओर एक जलबुत पत्थर खड़ा है। लोमड़ी ने सोचा, मुझे इस पत्थर को हटाना चाहिए, और उसने प्रयास किया, परंतु पत्थर हटाने में उसको सफलता नहीं मिली। फिर उसने दूसरी ओर देखा और देखा कि एक छोटा सा झरना है जो बड़े पत्थर के चारों ओर से बह रहा था। लोमड़ी ने फिर सोचा, मैं इस जलधारा के साथ मिल जाऊं तो मैं पत्थर को निकाल सकती हूँ। और वह अपने प्रयासों के साथ झरने के पास पहुंच गई और पत्थर को हटाने में सफल हो गई। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए संघर्ष करने के लिए एक नई दिशा का चयन करना चाहिए। जीवन में अक्सर हमारे सामने अनेक मार्ग खुलते हैं, हमें सही मार्ग का चयन करना होता है और उस पर पूरी श्रद्धा और समर्पण से चलना होता है। ये कहकर बुद्ध ने उस युवक को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और उसने अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए नई ऊर्जा और संघर्ष की ओर बढ़ा। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध के शिष्य एक युवक के पास गए और पूछा, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? युवक ने उत्तर दिया, मेरा लक्ष्य है सच्चाई और शांति का मार्ग ढूंढना। गौतम बुद्ध ने उसे एक गोलाकार बांधने का कहा और उसको एक सर्प को दिखाया। उन्होंने कहा, अब इस सर्प को देखकर यह बांधने की कोशिश करो। युवक ने कोशिश की, लेकिन बार बार सर्प उसे काट देता। फिर उसने गोलाकार को हल्का किया और सर्प को बांध लिया। ये देखकर बुद्ध ने कहा, तुमने समझा, जीवन में अगर लक्ष्य बहुत कठिन या असंभव लग रहा हो तो उसे थोड़ा सरल बनाने का प्रयास करो। लक्ष्य की प्राप्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संघर्ष करने की स्थिति में भी आपकी सकारात्मकता। ये कथा हमें ये सिखाती है कि अगर हमारा लक्ष्य बड़ा या कठिन भी हो तो हमें धीरज और समर्थन की आवश्यकता होती है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। उसे साधने के लिए हमें कदम बढ़ाने की होनी चाहिए। गौतम बुद्ध कहानी सुनने के लिए हमारा YouTube चैनल सोना तेनी एक्सपायमी चैनल को सब्सक्राइब कर देना सबसे पहले देखने के लिए और नोटिफिकेशन ऑन कर देना।